नमस्कार, प्रणाम। शादी की पहली रात दुल्हन ने दरवाज़ा खुद बंद किया था, लेकिन सुबह वही दरवाज़ा जब खुला, अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए। दूल्हा जिंदा, दुल्हन बेहोश और कमरे में फैला था एक ऐसा राज जो सीधा जुर्म की तरफ इशारा कर रहा था। बारात लौट चुकी थी। ढोल की आवाज अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। घर में रिश्तेदार थके हुए थे, लेकिन खुश थे। रोशनी से सजा घर अब शांत हो रहा था। दुल्हन आर्या अपने कमरे में बैठी थी। हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी। सहेलियों की बातें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। दिल में हल्की घबराहट और ढेर सारे सपने। नीचे आंगन में दूल्हा करण अपने दोस्तों के साथ बैठा था। आज तो भाई खुलकर पिएगा, दोस्त ने बोतल खोलते हुए कहा। करण ने पहले मना किया, नहीं यार, ऊपर जाना है, लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए गिलास पकड़ा दिया। शादी रोज थोड़ी होती है। एक गिलास, फिर दूसरा। ऊपर कमरे में आर्या इंतजार कर रही थी। घड़ी ने 12 बजा दिए। दरवाजा खुला। करण अंदर आया, लड़खड़ाते कदम, भारी सांस और शराब की तेज गंध। आर्या का चेहरा उतर गया। अपने पी रखी है? करण हंसा, थोड़ी सी, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। पहला शक हुआ। करण ने अचानक पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? बैग में। उसने फोन निकाला, स्क्रीन खोली। एक अनजान नंबर से मैसेज था, शादी मुबारक, सच कब तक बताओगी? करण की आंखें सिकुड़ गई। ये कौन है? आर्या चौंक गई। मुझे नहीं पता। नशे में दिमाग ने फैसला कर लिया। झूठ बोल रही हो तुम। बहस बढ़ती है। आवाज ऊंची होने लगी। आर्या रोने लगी, मैं सच कह रही हूं। करण ने फोन दीवार पर फेंक दिया। स्क्रीन टूट गई। बाहर किसी ने हल्की आवाज सुनी, लेकिन सोचा नई जोड़ी है। कमरे से में तनाव भर चुका था। अचानक हादसा हुआ। करण ने गुस्से में हाथ झटका। आर्या पीछे हटी, पैर फिसला, सिर बेड के कोने से टकराया।
वो गिर गई। चुप। करण कुछ सेकंड देखता रहा। आर्या उठो। कोई जवाब नहीं। नशा आधा उतर चुका था। करण घबरा गया। अगर ये मर गई तो उसे लगा सब उसी को दोष देंगे। उसने कमरे का सीन बदलना शुरू किया। दवाई की शीशी गिराई। दुपट्टा उलझाया। आत्महत्या जैसा माहौल बनाया। फिर दरवाजा खोलकर चिल्लाया, कोई आओ। पुलिस की एंट्री हुई। सुबह पुलिस आई। इंस्पेक्टर विवेक ने कमरे को गौर से देखा। 3 बातें अजीब थी। गिरने का एंगल मेल नहीं खा रहा। दवाई की शीशी पर फिंगरप्रिंट सिर्फ करण के फोन टूटा, लेकिन मैसेज टाइम बाद का टेक्निकल ट्विस्ट। फोन डेटा निकाला गया। मैसेज शादी के बाद भेजा गया था, लेकिन नंबर फेक आईडी से। सीसीटीवी चेक हुआ। एक दोस्त चुपके से ऊपर गया था। पूछताछ हुई। दोस्त टूट गया। हम मजाक कर रहे थे, डराना चाहते थे। आर्या बच गई, लेकिन बयान दिया। उन्होंने धक्का नहीं दिया, लेकिन वो नशे में थे, कंट्रोल में नहीं थे। कानून ने कहा, लापरवाही, सबूत छिपाने की कोशिश अपराध। शादी का रिश्ता भरोसे पर बनता है, नशे और शक पर नहीं, क्योंकि एक रात की गलती जिंदगी भर की सजा बन सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले कहानी में।